नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न है या कुछ अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके वो अपनी बात रख सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे वहीं से शुरू करते हैं। इस बीच कोई भी जो हमारे मित्र जुड़े हैं वो बीच में कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो पहला एक प्रश्न है स्मृत इन प्रश्नों के वैसे लिख करके उत्तर दे दिए गए हैं, पर फिर भी चर्चा करने के लिए यहीं से शुरुआत करेंगे। स्मृति नहीं हो तो होश होगा क्या? स्मृति से जो अर्थ है यहाँ पर वो है कि स्मरण, कुछ याद करना, जो पुराने अनुभव कहीं जो अंकित है, उन अनुभवों को अगर हम स्मृत दोबारा से उनको याद करते हैं तो उसको हम स्मृति कह सकते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो होश जो है वो स्मृति पे निर्भर नहीं करता। होश कह सकते हैं कि वो स्मृति का आधार है, जहाँ पर स्मृति बन रही है। अगर अभी जो घटना घट रही है उसमें हमारा होश नहीं है तो वो हम याद भी नहीं रख पाते उसको। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और साथ में आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो मूवी बहुत अगर अच्छी लग रही है तो पता चलता है खत्म कब हो गया पॉपकॉर्न, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ नहीं था, तो उसकी स्मृति भी एक तरीके से नहीं बनती है। तो होश जब है और जो सजगता से कुछ कार्य होता है तो वो अंकित हो जाता है। पर होश के लिए स्मृति की आवश्यकता नहीं। होश के पृष्ठभूमि पे स्मृति अंकित होती है और स्मृति मिट भी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि स्मृति आप बना के ही रख सकते हैं या उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे अभी बचपन की जो बातें हैं उसमें से कुछ गिनी चुनी घटनाएं ही हमें याद रही होंगी अभी। वो जब घटता है तो ऐसा लगता है कितना अनोखा अनुभव है और ये हमेशा याद रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और उसकी कुछ बातें ही याद रह जाती हैं। और वो भी आवश्यक नहीं है कि जो याद रहा वो वैसा ही घटा हो, जिस समय वो घटा हो वो वही घटना थी जो अभी हमें हमारी स्मृति में है। तो स्मृति में कुछ कुछ चलता रहता है, तो वो क्या है धरातल जिस पे स्मृति बनती है और बिगड़ती है, उसे हम होश कह सकते हैं। जहां पर मैं भी बनता हूँ और बिगड़ता हूँ, जहां पर मेरा होना भी बनता है और बिगड़ता है। कभी हट जाता है मेरा होना और कभी वो प्रकट हो जाता है। कभी मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ कि मैं हूँ। और प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मैं के बिना चल रहा है। सारी घटनाएं, सारे जो कुछ भी हो रहा है वो एक सहज बहाव है, एक सहज लय है, उसमें एक सहज धारा है। उसमें कोई परिश्रम नहीं है, उसमें कोई प्रयास नहीं है, वहां कोई करने वाला भी नहीं है। ये थोड़ा मानना मुश्किल हो जाता है बुद्धि को कि करने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसको नहीं समझ सकते, बुद्धि इसको नहीं समझ सकती कि बिना करने वाले के कैसे कुछ होगा। पर अगर ध्यान से देखेंगे तो करने वाला कहाँ पैदा हो रहा है? क्या वो बुद्धि का उत्पाद नहीं है? क्या वो एक विचार नहीं है जो कह रहा है कि मैंने किया? जब वो मैंने नहीं किया ये विचार नहीं भी है, तब भी तो वो बात, वो घटना, वो सौंदर्य, वो प्रकट है। जैसे ये बादल, इसमें कौन है जिसने बादल को बनाया, जो कर रहा है बादल को कुछ? बारिश कौन कर रहा है?
बारिश हो रही, करने वाला कहाँ है? इसी तरह से आप शरीर में जो रक्त बन रहा है वो कैसे बन रहा है? क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि जो भोजन आपने खाया वो रक्त में परिवर्तित हो जाए, या रक्त नसों में बहने लगे, या हृदय धड़कने लगे, या वो जो सांस बाहर है वो अंदर आती है और बाहर चली जाती है? तो हम जब सो जाते हैं, जब हमें अपना ही आभास नहीं होता, तब भी तो सांस चलती है। तो मैं सांस लेने वाला कब से बन गया, कैसे बन गया? तो स्मृति और होश दो अलग अलग बातें हैं। होश है तो स्मृति कायम रह सकती है, पर बिना होश के स्मृति का कोई अर्थ नहीं है। तो होश मौजूद है, हम बस उस तरफ रुख नहीं करते, उस तरफ हमारी नजर नहीं घूमती। दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान होते हैं या ये एक भ्रम है? भगवान जो शब्द है ये शायद पता नहीं कहाँ से बना है, या क्योंकि वेदों में इसका, या शास्त्रों में, या इस तरीके उपनिषदों में इस शब्द का उतना उपयोग नहीं किया गया। तो वान का अर्थ होता है स्वामी, और भग का अर्थ कह सकते हैं जो भूमि और गगन या जो भी सृष्टि है उसका जो स्वामी है उसको भगवान कहते हैं। तो एक संदर्भ में अगर ये कहा जाए कि जो कुछ भी है वो जिस धरातल पे है वो भगवान है, तो बात ठीक है। पर अगर उसको एक आकृति में समाहित कर दिया जाए, एक गुण धर्म से बांध दिया जाए, तो फिर वो एक काल्पनिक सी बात हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम अपनी ही कल्पना से कुछ गढ़ते हैं। जैसे जो भगवान की एक प्रतिमा हम बनाते हैं, जो भारत में बनाएंगे और जो चीन में बनेगी। जैसे बुद्ध है, बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ दिखती है और जो चीन में दिखेगी, या तिब्बत में दिखेगी, या वियतनाम में दिखेगी, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो बुद्ध तो एक ही थे, तो उनकी प्रतिमाएं देख अलग अलग समय में वो बदलती गई, क्योंकि हमारी कल्पनाएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो इसी तरह से जो भगवान के यहाँ पे रूप दिखते हैं वो सब एक संकेत की तरफ, संकेत मात्र है कि जब भाषा लोग जानते रहे होंगे, जो पुराने ऋषि रहे होंगे, कि भाषा बदलती हैं, उनके शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, पर जो संकेत हैं उनके अर्थ फिर भी समझे जा सकते हैं बिना भाषा के उपयोग किए, बिना भाषा को बीच में लाए। तो उस लिए कुछ सांकेतिक रूप से मूर्तियों का या कुछ संकेतों का निर्माण किया। पर मौलिक बात क्या है? मौलिक बात है कि जो ये सृष्टि है, जो ये प्रकृति है, ये किस धरातल पे प्रकट होती है, किस जगह ये बनती है, किस जगह ये स्थित रहती है, कहाँ इसमें परिवर्तन है और कहाँ इसका विलय है। वो जो धरातल है, वो जो बात है, वो मौलिक है। उसको शास्त्र या उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, या शून्य कहा है, या पूर्ण कहा है, या परमात्मा कहा है। ईश्वर भी, प्रकृति को अगर आप ईश्वर माने, तो जो ईश्वर का आधार है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। कहा गया है, ये केवल एक काव्यात्मक रूप से है। अब उसको आप बुद्धि से नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है। तो ये भ्रम तो नहीं है। भ्रम का अर्थ होता है कि जो है नहीं उसको मान लेना। एक अर्थ में भ्रम है अगर आप इसको काल्पनिक रूप से समझते हैं, पर अगर आप इसको धरातल के रूप में समझते हैं, आधार के रूप में समझते हैं, जहाँ पर वो सर्वव्यापक है, जैसे आकाश सर्वव्यापक है। आकाश में बाकी सारी जो पदार्थ हैं वो आकाश में प्रकट होते हैं, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब आकाश में प्रकट है। और
आकाश में ही रहते हैं। जब वो है तब भी उनका जो होना है वो आकाश में ही है। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो आकाश व्यापक है सब जगह, पर आकाश किस जगह व्यापक है, जगह भी बोलना ठीक नहीं, किस आधार पे वो आकाश टिका हुआ है, उसको भगवान, परमात्मा, ब्रह्म कुछ भी कह सकते हैं। अगला एक प्रश्न है कि ये मैं बनता कैसे है? इसकी कोई तो प्रक्रिया होगी जो वस्तु को बांट कर देखता है। मैं और तू का भेद प्रकट करता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, दरअसल यहाँ बारिश शुरू हो गई तो मैं बाहर था, अंदर आ गया अभी। जी, तो ये मैं बनता कैसे है, इसकी कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि केवल प्रक्रिया में ही काम करती है। बुद्धि केवल तीन चीजों में वो हमेशा काम करती है, कि कोई तत्व है जिससे कुछ बन रहा है, और कोई बनाने वाला है, और बीच में कोई क्रिया है। इन तीन चीजों में ही बुद्धि काम कर सकती है, और उसी आधार पे ये एक समझने के लिए कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। पर जब हम अन्वेषण की तरफ बढ़ते हैं कि मैं कहाँ पर है, तो हम पाएंगे कि मैं का बनना कोई प्रक्रिया नहीं है। वहां पर कुछ मिलेगा नहीं मैं जैसा, तो प्रक्रिया भी वहां पर नहीं है, क्योंकि जो मैं अपने आप को समझता हूँ और जो मैं के रूप में मैं देख रहा हूँ, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है। और जब ये दो बातें अलग नहीं है तो वहां कोई प्रक्रिया नहीं है जिसको कहा जा सके कि ये ऐसे ऐसे घटने से ये हुआ। क्योंकि पहले तो हमें मैं को ही ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या है। अगर मैं एक विचार है, मैं एक सोच विचार के कारण प्रकट हुई कोई चीज है, तो विचार, एक भी विचार को अगर हम उसके स्रोत की तरफ जाने लगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ मिलेगा नहीं। एक विचार, उसके पीछे कोई और कारण, उसके पीछे कुछ और, उसके पीछे कुछ और, अंत में वो इतनी ज्यादा चीजें आपस में मिल जाएंगी कि आप एक कारण को नहीं कह सकते कि ये विचार किस लिए प्रकट हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ। बहुत जटिल है वो। और आप क्या कर रहे हैं उसको प्रकट करने के लिए? या वो विचार प्रकट हो गया, उसके बाद मैं कहता हूं कि ये विचार मुझे आया, तो आप पाएंगे कि ये जो विचार और मैं, इसके बीच में एक अंतराल है, एक दूरी है। और मैं हमेशा बाद में प्रकट होता है, अपना स्वामित्व जमाने के लिए, कि मैं स्वामी हूँ इस विचार का। मैं, मेरे अंदर बहुत अच्छे विचार चलते हैं या बहुत बुरे विचार चलते हैं, मैं अच्छे विचारों को पकड़ के रखना चाहता हूँ और बुरे विचारों को भगा देना चाहता हूँ। ये सारी जो प्रक्रिया है, इसको बैक की प्रक्रिया कह सकते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? जो स्मृति है, जो बुद्धि है, जो भाषा है, जो अनुभव है, जो इच्छाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं। अगर और ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक कांटेक्ट होता है, एक एक जैसे शरीर है, शरीर का एक हवा से, वस्तु से स्पर्श हुआ, फिर वहां से एक संवेदना प्रकट हुई, फिर उस संवेदना से एक विचार प्रकट हुआ, और उस विचार को मैं ने अपना, अपने आप को उस विचार का स्वामी
घोषित कर दिया, जबकि मैं खुद एक विचार है। क्या ये बात हम देख पाते हैं, देख सकते हैं अभी? और यदि ये दिखता है तो मैं के ऊपर उसकी पूरी संरचना, उसमें प्रक्रिया की कोई जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि ये कैसे बना, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद एक विचार है। जिसको हम कहते हैं वो एक विचार है। आप प्रकृति में देखें, जो हवा बह रही है, उसमें ये थोड़ी कहती है हवा कि मैं बह रही हूँ, या सूरज, पेड़ की जो छाया है, उसमें पेड़ ये नहीं कहता कि मैं इसको छाया नहीं दूंगा। दिए का जो प्रकाश है वो ये नहीं कहता कि मैं इस व्यक्ति को प्रकाशित नहीं करूंगा, या इस वस्तु को प्रकाशित नहीं करूंगा। वो उसी तरीके से जो होश है, वो ये नहीं कहता कि मैं अभी हूं, मैं हूं तभी ये प्रकाश फैला हुआ है। जबकि मैं जो एक संरचना है, वो हमेशा अपने आप को अलग थलग करके खड़ी कर लेती है, अपने आप को विभाजित रूप से प्रकट करती है, एक खंड में प्रकट करती है। जबकि आकाश अखंड है, हवा अखंड है, ये धरती एक पूरे, अगर आप उसमें देखेंगे तो वो अखंड है। अभी जो शरीर में घट रहा है, उसमें जो उसको, उसके प्रति सजगता है, वो अखंड है। जैसे कानों में जो सुनाई पड़ रहा है और आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों बातें एक साथ है, अलग अलग नहीं है। ये जो जहाँ पे इसके प्रति सजगता है वो अखंड है, वो दो नहीं है। उसी तरीके से जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं, वहाँ काल और स्थान दोनों विलीन होने लगते हैं। जैसे जैसे स्थूल है, वहाँ काल और समय की महत्वता है, सूक्ष्म में उसकी महत्वता कम होने लगती है। और जो सूक्ष्म से परे है, वो काल और स्थान से परे, उसे होश कह सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं की प्रक्रिया क्या है, बस इतना काफी है कि मैं जो है वो खंडित रूप से ही अभिव्यक्त होता है, खंड खंड में अभिव्यक्त होता है। जो अखंड है, जहाँ पर देखने वाला और दिखने वाला दो नहीं है, वहां पर मैं जैसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति में मैं जैसा कुछ नहीं है। तो वो जो आभासी धरातल है, वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है और विलीन भी होता रहता है। तो हम सब देखते ही हैं, कभी मैं कुछ रूप में अपने आप को मान लेता है, कभी किसी अन्य रूप में मान लेता है, कभी शरीर, कभी विचार, कभी मन, कभी संवेदना, कभी दुख, कभी दर्द, किसी भी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। कभी पद, कभी गुणवंता के हिसाब से अपने आप को मान लेता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? शरीर से संबंध है। मैं सोच रहा हूँ, ये मन से संबंध है। मैं सो गया, तो कौन सो गया? तो इस तरह से आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। जो भी घट रहा है, क्या वहां पे होश है, क्या वहां पर सजगता है, क्या वहां पे मेरा होना वो हट गया है, मेरा होना उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो जो है वो होश है, जो है, जो फिर भी है, जिस धरातल पे मेरा होना प्रकट होता है और मेरा होना विलय होता है, वो क्या है? अब वहां बुद्धि, मन, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, और इन सब के होने से कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि इनकी उपयोगिता है। आप अगर संवाद कर रहे हैं तो भाषा की उपयोगिता है, विचारों की उपयोगिता है, कानों की उपयोगिता है, शरीर की उपयोगिता है, पर एक सीमित उपयोगिता है। हमेशा थोड़ी आप कार को उपयोग करते रहेंगे। घर पहुंच गए तो कार को पार्क करिए और
घर में चले जाइए, कार में ही थोड़ी सो जाएंगे, वहीं थोड़ी खाना खाएंगे। तो हर एक चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है, और जिसकी भी उपयोगिता होगी वो सीमित हो जाएगा, वो असीमित नहीं होगा, वो खंडित हो जाएगा, वो अखंडित नहीं होगा, वो व्यापक नहीं होगा, वो बस एक समय और स्थान में बंध जाएगा। इसीलिए जो हम होश की तरफ दृष्टि, हम नहीं, जब दृष्टि होश की तरफ घूमने लगती है तो वहां समय और स्थान का महत्व समाप्त होने लगता है, क्योंकि समय और मन एक ही बात है, और समय और स्थान एक ही बात है। वहां पे तुलना है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कोई संपर्क हुआ, फिर उससे कुछ संवेदनाएं हुई, फिर उससे कुछ विचार प्रकट हुए, तो ये सब कहाँ घट रहा है? ये सब फिर उससे तुलना हुई स्मृति के माध्यम से, कि जो पहले अनुभव हुआ था और जो अभी अनुभव है वो उतना उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए भविष्य में मुझे कुछ और अनुभव चाहिए। फिर वहां से इच्छा का जन्म हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो क्रिया है, ये इसमें कोई आप एक स्पष्ट विभाजन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ इसकी शुरुआत है और कहाँ इसका अंत है। ये एक तरीके से पूरी की पूरी जुड़ी हुई क्रिया है, पर हम बुद्धि इसका विश्लेषण करके इसको तोड़ देती है, और उस तोड़ने में वो और ज्यादा खंड पैदा हो रहे हैं, जहाँ कोई खंड है नहीं। यहाँ तक कि मन में भी कोई खंड नहीं है। अगर उस धरातल पे जाए जहाँ विचार प्रकट हो रहे हैं और विलय हो रहे हैं, स्थित हो रहे हैं, वहां पर भी कोई खंड नहीं है। एक विचार दूसरे विचार को नहीं जान सकता, और एक विचार और दूसरे विचार के बीच में कुछ है जहां पर विचार का अभाव है। पर दो विचारों को जाना जा रहा है, तो वो कुछ उससे भिन्न होगा जो दो विचारों को आपस में जोड़ सकता है। उसको उसको चेतना कहते हैं, उसको सजगता कहते हैं, उसको होश कहते हैं, उसको चैतन्य कहते हैं। पर ये, अगर और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चैतन्य और जो वस्तु है चैतन्य में, वो चैतन्य से भिन्न नहीं हो सकती। नहीं तो चैतन्य उसको जान नहीं पाएगा, कैसे जानेगा? वो वही सामग्री, वही तत्व होना चाहिए। इसीलिए ये जो विभाजन है जड़ और चेतन का, वो भी बस बौद्धिक विश्लेषण के लिए आवश्यक, एक आवश्यक नहीं, एक बात कहने के लिए कही जाती है। इसीलिए अद्वैत, जो ऋषि मुनि है, उन्होंने एक शब्द में सब कुछ कह दिया, अद्वैत। दो नहीं है, चैतन्य और जड़ दो नहीं है, देखने वाला और जो दिख रहा है वो दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो नहीं है। ये कैसे जानेंगे? जब हम प्रकृति को यथावत देख सकें, बिना मन को, विचारों को और मैं को बीच में लाए, या बुद्धि को बीच में लाए। क्या हम प्रकृति को यथावत देख सकते हैं बिना उसमें कुछ बदलाव लाने के? बस वहां जाग है, एक जागना है। क्या जागना या उपस्थिति में मेरी कोई भूमिका है? क्या मैं हूं और मैं कहीं से पकड़ करके जाग को लेके आता हूँ? जब इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं, जाग में मैं प्रकट होता हूँ, मैं जाग को नहीं ला सकता, तो बात फिर बिल्कुल अलग हो जाएगी। फिर फिर वो बुद्धि से परे की बात है, फिर वो अखंडता की बात है, जहाँ कोई टूट नहीं है, जो अटूट है। फिर एक इन्होंने बात पूछी थी कि यदि मैं का यथाभूत दर्शन हो जाए तो क्या ये वहीं समाप्त हो जाएगा या जारी ही रहेगा? मात्र अलिप्तता विदा होगी।
शायद आप लिप्तता विदा होगी कहना चाहती हैं, पर इसमें मैं वैसे भी गायब होता रहता है। अब अगर होश है तो उसमें कभी मैं प्रकट होगा, कभी गायब हो जाएगा। तो जब उसकी उपयोगिता होगी वो प्रकट हो जाएगा। जैसे अभी संवाद कर रहे हैं तो मैं प्रकट है, और जैसे ही वो उसकी आवश्यकता नहीं है, जब आपको खाना पानी पैसा नहीं कमाना है, हमेशा थोड़ी कमाना होता है, हमेशा थोड़ी व्यवहार करना होता है सबके साथ। यहाँ तक जब व्यवहार कर रहे हैं तब भी तो कुछ है जो उस व्यवहार से परे है, जिस पर वो व्यवहार घटता है। वो नहीं जो मन से सोचा जा सकता है, वो नहीं जो मन से सोचता है, सोचने वाला नहीं, और वो नहीं जो सोचा जा रहा है, वो नहीं जो प्रक्रिया है, पर वो जिस पर मन घटता है, वो ब्रह्म है, वो सत्य है, वो मन से परे है। जो मन से परे है उसको मन नहीं जान सकता। जैसे सागर की एक लहर सागर की गहराई को नहीं जान सकती, और सागर की एक जो लहर है वो सागर ही तो है। पर केवल सागर की लहर सागर नहीं, सागर में और भी बहुत कुछ है। अगर हम ये कहें कि सागर की लहर ही सागर है तो वो बात पूरी नहीं हो जाएगी। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि सागर की लहर सागर से भिन्न है। वैसे ही कुछ है जो मन का स्रोत है, और मन उससे भिन्न नहीं है। उस तरफ अगर दृष्टि जाए तो उसे होश कहते हैं। एक और प्रश्न, इस बीच कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं बीच में रोक करके, क्योंकि इन बातों को तो उत्तर दिया जा चुका है। मातृ जी ने लिखा है कि हमारे अंदर मैं की जो ज्वाला धधक रही है, उसके लिए ईंधन कौन मुहे मुहैया करा रहा है, और ये ईंधन स्वयं में कौन है। मुझे कुछ चीजें ईंधन क्यों लगती हैं जिससे मैं स्वयं को उन चीजों से जोड़कर देखता है। ईंधन जो है मैं का, वो है मोह, वो है अज्ञान, वो है ये बात नहीं जान पाना कि जो मैं जान रहा हूं वो मुझसे भिन्न नहीं है हर स्तर पे। अगर मैं बनता ही तो तब है जब अपने आप को वो एक अलग इकाई के केंद्र या इकाई के रूप में देखता है। जैसे ये शरीर मैं हूं, तो बाकी जितने शरीर हैं वो मुझसे अलग हो गए। ये वस्तु मेरी है, तो बाकी चीजें जो हैं वो मेरी नहीं हुई। ऐसे ही ये विचार मेरा है, तो बाकी विचार मेरे नहीं हुए। ऐसे ही ये मन मेरा है, तो बाकी के मन मेरे नहीं हुए। पर क्या वास्तव में किसी भी स्तर पे कोई खंड है? क्या एक शरीर दूसरे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या हम लोग एक ही हवा को साझा नहीं करते? क्या हम एक ही आकाश में व्याप्त नहीं है? क्या हम एक ही रोशनी, एक ही पृथ्वी को साझा नहीं कर रहे? क्या हमारे मन में विभाजन है? क्या मेरे क्रोध में और किसी और के क्रोध में कोई विभाजन है मौलिक रूप से? क्या एक कुत्ते के क्रोध में और एक बिल्ली के क्रोध में विभाजन है मौलिक रूप से? क्या मेरे मैं में और तुम्हारे मैं में कुछ फर्क है? जहां पर भी खंड है वहां मैं का निर्माण होता है, पर वो निर्माण भी सब मौलिक रूप में एक ही बात है। वो जैसे वासना है, क्रोध है, तथाकथित रूप से जिसको हम प्रेम कहते हैं, भय जिसको कहते हैं, ये सारी बातें अखंड है, एक ही है। जो क्रोध 400 साल पहले किसी को आया होगा, वही क्रोध अभी मौलिक रूप में प्रकट है। तो भेद कहाँ है? शरीर बदल गए, पर वो क्रोध में तो कोई, उसकी गुणवत्ता में तो कुछ फर्क नहीं आया। मात्राएं बदल सकती, कारण बदल सकते हैं कि किस कारण से क्रोध आया। जब सब सो जाते हैं तो निद्रा सबकी एक है, चाहे कोई पशु हो या पुरुष हो या स्त्री हो।
वहां कोई भेद नहीं है। निद्रा में क्या भेद है? क्योंकि वहां कुछ नहीं है। कुछ नहीं का अर्थ क्या है? मैं नहीं हूं। मैं नहीं नहीं हूं, वो किस धरातल पे है जिसमें मैं नहीं हूं को जाना जा रहा है? वहां कोई भेद नहीं है। तो वो जो ज्वाला धधकती है, वो बनती ही तब है जब एक अज्ञान होता है। मैं एक एक संत हुए, स्वामी शरणानंद जी। उन्होंने 3 बातें कही, बहुत सुंदर है वो। मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए वो अचाहा है। मेरा कुछ नहीं है मतलब मोह का अभाव है। और मैं नहीं हूं, वो परम बोध की अवस्था है। तो ये जो 3 बातें हैं, ये शायद पूरे अध्यात्म को निचोड़ के एक साथ रख देने वाली बातें, सूत्र हैं, मंत्र हैं। पर ऐसा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा इसीलिए बातें सत्य हैं। फिर वो फिर वो हम एक मैं को और गति दे देंगे कि मैं जानता हूं कि उन्होंने कहा है इसीलिए वो सत्य है। ये बातें उनका सत्य थी, पर हमारा सत्य क्या है? हमारा सत्य है कि मैं हूं। तो ये नहीं कहना कि मैं नहीं हूं, पर मैं हूं, उसको अगर हम बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए उसको वैसे ही देख पाए जैसा वो प्रकट है, तो मैं और मैं का जो सामग्री है, वहां पे कोई भेद नहीं दिखेगा। यानी क्रोध करने वाला और क्रोध, उसमें कोई भेद नहीं दिखेगा। भय, भीत होने वाला और भय, उसमें कोई भेद नहीं दिखेगा। बाद में आकर के मैं कहता हूं कि मुझे भय हुआ, पर जिस क्षण भय था, उस क्षण भय, भीत होने वाला कहीं नहीं था, केवल भय था। अभी अगर प्रेम है तो प्रेमी कहीं नहीं मिलेगा। अगर अभी क्रोधी है तो क्रोध है तो क्रोधी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह सब आप जान सकते हैं कि कहीं कोई विभाजन नहीं है। और अगर विभाजन है तो उसका अर्थ है कि मैं है। और वो विभाजन ही वो सामग्री है जो मैं को हवा देती है। यानी मैं स्मृति से पैदा होता है, और मैं और अनुभव इकट्ठा करना चाहता है, और उस अनुभव से और स्मृतियां पैदा होती हैं जो उस मैं को और ठोस कर देती। आप कोई भी इच्छा जो है वो कहाँ से पैदा होती है? एक भूतकाल के किसी अनुभव से पैदा हुई। और इच्छा और मैं और विचार, ये 3 बातें नहीं है। अगर ये 3 हो गए तो फिर वो खंडित हो गया, मतलब मैं मेरी इच्छा से भिन्न हो गया। तो ये तो भ्रम की बात हो गई, एक भटकावे में आने की बात हो गई। क्या ये बात मैं रख पाया माता ऋषि जी? जी। अगला एक प्रश्न था कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं? मुझे लगता है आगे बढ़ा जाए। इच्छाएं और मैं एक ही बात होती है। कभी इच्छाएं बदलती रहती हैं, समाप्त नहीं होती। पर अगर उनको यथावत देख लिया जाए कि इच्छा, एक भी इच्छा को अगर आप पकड़ लें कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई, उसके उसके जो उसका स्रोत देखे, उसके पीछे चले जाइए कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। उसके पीछे चले जाइए, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो आप देखेंगे कि सारी इच्छाओं का स्रोत मिल गया है आपस में। एक अज्ञेयता की तरफ वो गति हो जाएगी। तो इच्छाएं समाप्त होती हैं और नई प्रकट होती रहती हैं। पर इच्छाओं को यथावत देखा जा सकता है कि अभी ये इच्छा प्रकट है, ना उसको पूरा करने के लिए कोई चेष्टा है और ना उससे
ना पूरा करने के लिए चेष्टा, ना वो अच्छी है ना बुरी है, वो बस इच्छा है। तो उसमें गति कहाँ रहेगी? अगर मैं हूँ और मैं अपने आप को इच्छा से भिन्न समझ रहा हूँ, तो फिर मौलिक रूप से एक त्रुटि आ गई, एक गलती हो गई। फिर मैं कुछ करूँगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं करूँगा उस विचार को हटाने के लिए या किसी अच्छे विचार को वहाँ स्थापित करने के लिए, या जो अभी स्थिति है उससे मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए जो भविष्य में कोई स्थिति मैंने कल्पना करी हुई है, और कल्पना केवल भूतकाल से आती है, अनुभवों से, स्मृतियों से, तो उस तरफ गति होने लगेगी। फिर वहाँ समय का निर्माण हो गया, वहाँ स्थान का निर्माण हो गया, वहाँ एक प्रयास का निर्माण हो गया, वहाँ पे एक एक दूरी का निर्माण हो गया। वही तो संसार है। इसीलिए कहते हैं कि जो संसार है उसका आधार इच्छा है। वासना ही संसार है, वासना एवं संसार, इच्छा ही संसार। एक और प्रश्न है जिसपे बात करना चाहते थे, जैसे कि चलिए बाकी को जल्दी कर लेते हैं कि नींद शरीर को ही आती है, इसलिए स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं होती हैं। पर जब शरीर ही मिट जाएगा तो स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था कैसे संभव है? दोनों अलग अलग है। शरीर से भिन्न है जो स्वप्न में देखा जा रहा है, उसका उसका जो जो घटना चक्र है वो शरीर से भिन्न है। और सुषुप्ति में तो शरीर की आवश्यकता नहीं है, वहां पे तो सबका अभाव है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं हूं। क्या बिना शरीर के कामना और भाव उठ सकते हैं? मन और सूक्ष्म संस्कार शरीर के मिटने के बाद कहाँ पर रहते हैं? कोई स्थान नहीं है, भौतिक स्थान नहीं है, पर उसको एक तरीके से कहा गया है चिदाकाश, यहाँ पर कि चेतना या संस्कार या फिर भाव, कामनाएं, इच्छाएं, कारण शरीर, ये सब अलग अलग रूप से अभिव्यक्त कहा गया है जो कि शरीर से भिन्न है। पर शरीर का माध्यम चाहिए होता है इनको अभिव्यक्त होने के लिए, चाहे वो जैसे कारण शरीर भी कहा गया है, सूक्ष्म शरीर भी कहा गया और स्थूल शरीर कहा गया। तो कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो स्थूल शरीर के माध्यम से ही पूरी की जा सकती हैं, इसीलिए पुनर्जन्म की एक अभिव्यक्ति है या बात कही जाती है। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो सूक्ष्म रूप में पूरी करी जा सकती हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कारण शरीर के स्तर पे ही जाकर के टिकती हैं, पर वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती, वहां पर मन भी जाना संभव नहीं है, वहां पे कोई भौतिक स्थान नहीं है, वहां पे कोई होने वाला नहीं है जो उससे भिन्न है, जो उस होने को जान रहा है। तो हर स्तर पे ये बात सत्य है। ये प्रश्न अच्छा है कि जिस धरातल पे इन सब शरीर, मन, बुद्धि, भावनाओं को जाना जाता है, उसे कैसे जान सकते हैं? ये बहुत सुंदर बात। ये पूरी आध्यात्मिकता का निचोड़ है। वो नहीं जो मन से सोचा जा सकता है, वो नहीं जो मन के माध्यम से सोच रहा है, वो नहीं जो मन की प्रक्रिया है, पर वो क्या है जिस पर मन काम करता है। मन यानी द्वैत, जिसको जानने वाला और जाना जा रहा है वहां पे प्रकट है, तभी तो मन है। तो वो क्या धरातल है जिसपे आकाश व्याप्त है? जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही मन जो आकाश से सूक्ष्म है वो भी सर्वव्यापक है। क्योंकि जो
उससे सूक्ष्म होता है वो तो व्यापक हो ही गया ना। और मन किस आधार पे टिका है, वो नहीं जो मन पे चल रहा है, किस पे मन चल रहा है, वो नहीं जो मन को जानता है, जिससे मन जानता है। ये थोड़ा सा भेद है इसमें। जिससे मन जानता है वो होश है, वो सत्य है, वो प्रकाश है जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, जिसमें मैं भी प्रकाशित है, जिसमें स्मृति प्रकाशित है, जिसमें संवेदनाएं प्रकाशित है, जिसमें शरीर प्रकाशित है। क्योंकि शरीर को जानने के लिए होश होना आवश्यक है, नहीं तो शरीर जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर एक जड़ है। उसको जला भी दें तब काट भी दें, गाड़ भी दें तो कुछ उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती। तो वो जो होश है, वहीं पे ये सारा खेल चल रहा है, वही आधार है जिसपे मन काम करता है। तो मन के आधार पे शरीर काम करता है, और मन किस आधार पे काम करता है, अगर उस तरफ दृष्टि जाए तो उसी को ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, पूर्ण, शून्य, कुछ भी नाम दें उसको। पर वो जो भी नाम है वो अधूरे हैं, वो बात पूरी नहीं कह पाते, वो बात केवल एक इशारा है। और बुद्धि यहाँ पे बहुत खेल कर जाती है कि अगर उस इशारे को सत्य मान लिया, या जिस व्यक्ति से वो इशारा हुआ है उसको सत्य मान लिया, क्योंकि उन्होंने कहा है इसीलिए ये बात सत्य है, तो हम होश को नहीं, होश के विचार को संकलित कर रहे हैं, होश की जानकारी को संकलित कर रहे हैं। होश जो है वो नित्य नूतन है, हमेशा वो अभी है। पर होश की जो जानकारी है, जो सूचना है, जो ज्ञान है, वो होश नहीं है। हम होश के बारे में सोचने को होश समझ लेते हैं, पर होश में सोच घटती है, होश में ज्ञान संकलित होता है, होश में मेरा होना संकलित होता है। तो होश जो है वो उससे भिन्न है जिसको मैं समझता हूँ। बल्कि दूसरी तरीके से कहा जाए तो जब मैं का अभाव है पर सजगता बनी हुई है, वो होश है। और कोई मित्र इसमें कुछ जोड़ना चाहें या कुछ बात रखना चाहें अपनी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे भी छोड़ दीजिए कि कैसे जान सकते हैं वो क्या है जिस पे जाना जा रहा है, क्या वो क्या है जो मैं की संरचना के बिना भी जाना जाता है। वो जीवन क्या है जहां मैं नहीं हूं फिर भी जीवन है। वो होश क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। क्या शब्द ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि कैसे में एक प्रक्रिया, एक प्रयास, एक दूरी, एक अनुभव, एक गंतव्य, एक लक्ष्य, कहीं पहुंचना है। और जो अभी है वो पूर्ण नहीं है, कुछ और है जो जुड़ करके इस बात को पूर्ण कर देगा। वो सब आ गया ना। तो वो फिर बात बुद्धि की हो गई, फिर बात मन की हो गई, वो नहीं हुई जो मन का आधार है। तो कैसे छोड़ दीजिए, कैसे जो है वो मन का विषय है, बुद्धि का विषय है। क्या, वो क्या है जिसपे ये घट रहा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं, वो क्या है जहां मेरी कोई भूमिका नहीं। एक और प्रश्न है कि आप कहते हैं चैतन्य और सत्य एक है, पर चैतन्य क्या है? वही जो अभी बात करी, चैतन्य यानी सत्य, और सत्य यानी
अज्ञेय, शून्य, पूर्ण, अद्वैत, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहें कर सकती हैं, और ना भी करें तब भी वो ठीक है। क्या चैतन्य और चेतना में कोई संबंध है? यदि है तो वो क्या संबंध है? कोई मौलिक भेद नहीं है, इसलिए कोई संबंध नहीं है। पर समझने के लिए कहा जाए तो सागर और लहर का संबंध है। एक घड़े का और घड़े के अंदर जो आकाश है और जो बाहर आकाश है, उन दोनों का क्या संबंध है? वो एक ही है। क्या चैतन्य ही आवरण से मुक्त होकर चेतना में परिवर्तित होता है, जो सभी जीवों को में अपनी संरचना के अनुसार चेतना चेतनता में प्रकट हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये सब हम कल्पना करेंगे फिर। वास्तव में देखा जाए तो जो चेतना है और जो जड़ है वो दो नहीं, वो भी अखंड है। जो प्रकृति है और जो पुरुष है वो दो नहीं है। पर ये बात को कहना भी थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि वो खुद का एक उसमें प्यास है, तब वो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पर वो हवा, जैसे आप कमरे में खिड़की को खोल सकते हैं तो हवा आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। आप हवा और रोशनी पकड़ के नहीं ला सकते। वैसे ही अद्वैत को आप बुद्धि से नहीं जान सकते, मेहनत से नहीं जान सकते, पढ़कर नहीं जान सकते, समझ कर नहीं जान सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। पर अपनी जो संरचना है उसको व्यवस्थित, जो जिसकी जहां पर भूमिका है, बस वहां पे अगर उसको बिना छेड़छाड़ के छोड़ दिया जाए तो वो एक तरीके से, क्या कहें उसको, एक उसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो हवा, वो रोशनी प्रकट हो जाए। मैं खुद एक पर्दा हूँ जो उस रोशनी पे पड़ा है। वो जैसे ही पर्दा अपनी भूमिका को जान गया और सरक गया एक तरफ, तो जो पीछे है रोशनी पहले से ही सर्वव्यापक है। आकाश पहले से ही सर्वव्यापक है। कोई मित्र कुछ रखना चाहे अपनी बात, जो आज बात हुई या किसी और संदर्भ में? अ, नमस्ते अश्विन जी। मेरी आवाज आ रही है अश्विन जी? जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ अश्विन जी, अ, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। जैसे व्हाट इज के साथ कैसे रहा जाए, जो है जैसा है, व्हाट इज है ना, व्हाट इज, जैसे कि कृष्णा मूर्ति भी कहते हैं कि मूविंग विद व्हाट इज। तो व्हाट इज मतलब जो है जैसा है उसके साथ कैसे रहा जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा। नीरू जी, वही है कि जैसे ही हम कैसे कहते हैं ना, तो वहां पे एक प्रयत्न, एक प्रयास का दिखना शुरू हो जाता है कि अभी जो बात है वो अब मुझे स्वीकार नहीं है। फिर वहां पे मैं ठोस हो गया। इसीलिए कैसे को छोड़ दीजिए। जो है, अगर अभी मेरी स्थिति ये है कि बहुत क्रोध है, तो उस क्रोध को ना हटाना है, ना उसको कायम रखने के लिए कुछ करना है। तब मन या मैं जो है वो हटने लगेगा। तो जस का तस, जैसा आपने कहा कि जो है उसके साथ कैसे रहा जाए, बस नहीं नहीं, कैसे रहना को मैं शुरू कर चेंज कर दीजिए। देती हूँ। मैं बस क्या रहना शुरू कर दीजिए।
जी। यस यस, नहीं नहीं। मूविंग विद व्हाट इज क्या है, मतलब मैं क्या पे आ जाती हम्म। हूँ, फिर भी वही बात ही हो जाएगी कि क्या भी क्यों कर रहे हो, हाँ। तो जी है जी जी। जैसा है। हाँ, आप उसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखिए ना, कि वो क्या है, आप चाहे बोल रही हैं या कैसा है बोल रही हैं, आपका जो मर्म है वो यही है कि इसमें कैसे उपस्थिति को टिकाए रखा जाए, या होश को कैसे बनाए रखा जाए, हाँ, या तो इसमें जो। चाहना आ गई, मतलब इसमें जी विश आ जी गई, जी। और वो विश मतलब अभी जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मूविंग विद व्हाट इज के साथ कैसे रहा जाए, तो एक चाहना, एक इच्छा पैदा हो गई, और जहाँ इच्छा आ गई इसका मतलब कि व्हाट इज के साथ रहा नहीं जा रहा, जी ऐसा जी। करके कुछ। आपने खुद खुद आपने उत्तर दे दिया, ये बात सही है। तो अगर जी जो है जैसा है उसके साथ रहने की इच्छा उठ रही है, तो उसको भी बदलने का प्रयास ना करें, जी जी कि जी ये अभी होश में मुझे बनाए रखना है, या जो अभी घट रहा है उसको बदलना नहीं है, ये भी बदलने का प्रयास ना करें। और एक मैं होश अभी। को भी हम कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं अश्विन जी, जी 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 जी। नॉर्मली होश को भी एक कल्पना के दायरे में रख लेते हैं, क्योंकि मन तो होश को नहीं जान सकता है, तो हम एक उसकी एक इमेजिनरी होश को भी एक वर्ड्स दे देते हैं, या हम उसको कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं, तो होश आप को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, होश के बारे में सोचना, उसको बारे में बताना, उसका ज्ञान, उसकी कल्पना होश नहीं है। अभी जैसे बात हो रही है, तो जो जिस धरातल पे ये बात अंकित हो रही है वो होश है। पर अगर आप उसके बारे में कुछ कहेंगे या सोचेंगे, या उस उसकी कोई आप निष्कर्ष पे आ जाएंगे, तो वो होश नहीं है, फिर वो होश की जानकारी है, वो होश का ज्ञान है। ज्ञान हमेशा एक पुरानी चीज पे का होता है, जो जो स्मृति से आता है, जो अनुभव से आता है। पर वो क्या है जिस पे अनुभव घट रहा है, वो क्या है जिस पे ज्ञान टिका हुआ है, वो क्या है जिस पे स्मृति टिकी हुई है, तो वहां पर होश है, जहाँ पर मैं की कोई भूमिका नहीं, जहाँ पे होश, जहाँ पे स्मृति, प्रयास, लक्ष्य, समय और स्थान की कोई भूमिका नहीं। एक चीज को पकड़ लीजिए, वो क्या है जो समय से परे है। तो यहाँ पे आप कैसे नहीं, कैसे समय के पार जाओ नहीं, क्या है जो समय के परे है। आप समझ रहे हैं इसको नीरू जी? हाँ, मैं समझ रही हूँ वो क्या है, समय के परे है, तो समय और मैं एक ही वो रुक, मतलब एक कुछ चीज होता हाँ। है, जी कुछ जी चीज होता है, और ये भी बात मतलब दिखती है कि समय और मैं एक ही है। जी। यस, क्योंकि जो मैं वो भी मोमेंटम चाहता है, वो टाइम में ट्रेवल करना चाहता है, आगे 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 आगे, वो क्या है समय से पार है, तो कुछ रुकता है, मतलब कुछ चीज होता है, और एक उसको भी नाम नहीं दे सकते, फिर वो भी या वर्ड्स आ इसको जाएंगे। ऐसे देखिए नीरू जी, की क्या है जो जस का तस जिस पे टिका हुआ है। हाँ, यस, जी जी जी, वो क्या ऐसा है। नहीं कि कैसे जस का तस मैं देख पाऊं, क्योंकि यस फिर मैं यस, हूं, और जस का तस देखना अलग अलग बातें होगी। जी जी पर जी वो जी जी, क्या है जिसपे जस का तस दिखना घट रहा है। अब यहाँ पे कुछ करने के लिए थोड़ी रहेगा। यस, ट्रू, थैंक यू, थैंक यू। जी। अवर्णिता जी ने लिखा है फ्लो विद द फ्लो। जी। मातरेश्वर जी ने लिखा है कि क्या चेतना मैं से संबंध होकर उतनी ही चैतन्य रहती है जितनी कि मैं की संबद्धता के बिना रहती है, या फिर मैं चेतना की चैतन्यता को कम कर देता है। जैसे सागर जब हवा के संपर्क में आता है तो वो लहर पैदा करता है, हालांकि वह लहर समुद्र भी है, परंतु वह सीमित है। बहुत विश्लेषण करना चाहेंगे तो
थोड़ा सा भेद है। जब मैं मौजूद है तो चेतना की जो गुणवत्ता है वो थोड़ा भिन्न होगी, पर चेतना में कोई गुणवत्ता नहीं होती। अगर आप उसको मौलिक रूप से देखेंगे तो चेतना और चैतन्य में कोई भेद नहीं है। तो मैं का होना या मैं का अभाव चेतना को प्रभावित नहीं कर सकता। पर अगर ये मान लिया जाए कि मैं चेतना हूं या मैं शरीर या मन हूं, तो फिर वहां पर विभाजन हो गया। वहां पर फिर वो बात हुई नहीं, वो चेतना नहीं हुई फिर वहां पर। बेशक वो बात चेतना में घट रही है, पर वो चेतना से अलग भी है। अलग का अर्थ है कि वहां पर एक काल्पनिक विभाजन प्रकट है, और वो काल्पनिक विभाजन ही अपने आप को एक गुणवत्ता के रूप में घोषित कर रहा है। एक इकाई के रूप में अपने आप को वो उद्घोष कर रहा है कि मैं है क्या, वास्तव में मैं है भी। रमन महर्षि के दो श्लोक बड़े सुंदर हैं। अहम अहम कुतो भवति चिन्वता, अयि पतत हम निज विचारणम, अहम नाश भाज अहम अहम तया, स्फुरत हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। जब अहम को ढूंढने जाते हैं, अहम अहम कुतो भवति चिन्वता, मतलब जब हम उसको ढूंढने जाते हैं तो हम कहीं मिलता नहीं है। फिर कहते हैं अहम नाश भाज, जब अहम का नाश हो जाता है, सारे विभाजन का जहां नाश हो जाता है, अहम अहम तया, तब एक और अहम प्रकट होता है। स्फुरत हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य, वही सत्य है जो हृदय में प्रकट है। अब उन्होंने बुद्धि नहीं कहा। स्फुरित मतलब स्व स्फुरत है, स्वयंभू है। स्व स्फुरित हृत स्वयं मतलब स्वयं में ही वो अपने आप को खेल रहा है। स्फुरति है, एक स्फुरन है। स्फुरित हृदय में जहाँ प्रेम है, और वो अपने आप प्रकट है। स्फुरित हृदय स्वयं परम पूर्ण सत्य, वो सत्य है, वो पूर्ण है, वो परम है। अब ये कॉन्सेप्चुलाइज नहीं करना है, इसको सिद्धांत में नहीं लाना है, नहीं तो फिर वो उसका रस, उसका हृदय समाप्त हो जाएगा, उसका हृदय वहां से विलीन हो जाएगा, जैसे ही हमने उसको बुद्धि से आकलन करना शुरू कर दिया। ये जो पद हैं कबीर के, कबीर साहब के, या रमन महर्षि के, या कृष्णमूर्ति जी के, इन सबको वर्बलाइज मतलब इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना है, बुद्धि से नहीं आंकना है इनको, हृदय से इनको पकड़ना है। तो चेतना और चैतन्य में कोई भेद नहीं है, और चैतन्य में और चेतना में और चेतना और मैं में भी कोई भेद नहीं। अहम अहम तया, एक और अहम पैदा होता है जब अहम का नाश हो जाता है, तब अहमी नाश भाज्य अहम अहम तया। उन्होंने उसको भी अहम का नाम दे दिया। पहले कहते हैं कि अहम को ढूंढोगे तो अहम नहीं मिलेगा, अहम है ही नहीं, पर अंत में कहते हैं कि वो भी अहम है। तो ये इसीलिए इसको सुनकर के नहीं किया जा सकता, इसको तप से नहीं पाया जा सकता, इसको ज्ञान से नहीं पकड़ा जा सकता, इसको कर्म से नहीं पाया जा सकता, इसको भक्ति से नहीं जान सकते। ये जब खुद अपने आप को जनाना चाहता है तब वो जाना जाता है, जब वो खुद अपने आप को प्रकट करना चाहता है। इसीलिए शैव सूत्र में अंत में अनुग्रह कहा है। जो 5 क्रियाएं हैं, स्थिति, सृष्टि, स्थिति, परिवर्तन, विलय और अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। तो जब वो खुद जनाना चाहता है अपने आप को, खुद चाहता है कि मैं जान जाऊं, तो वो जाना जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अभी नहीं जाना जा सकता।
वो अभी भी तो उतना ही मौजूद है। अगर वो एक क्षण के लिए भी गायब हुआ तो फिर वो कभी था ही नहीं। जिसका आदि है या अंत है, उसका मध्य नहीं होता। जिसका आदि है और अंत है, वो अभी भी नहीं है। तो वो जो होश है, अगर वो अभी है तो वो कभी उसका आदि और अंत नहीं हुआ। इसीलिए उसको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक कहा गया। जब आकाश सर्वव्यापक है, तो वो जो आकाश का आधार है, जो मन का आधार है, वो सर्वव्यापक कैसे नहीं होगा? और यदि वो सर्वव्यापक है तो वो अखंड है, फिर उसमें खंड कैसे होगा? और यदि खंड है तो वो एक कल्पना है, एक भ्रामिक बात है, एक झूठ है। पर जब रमन जी महर्षि साहब कहते हैं कि अहम अहम तया, तो वो अहम के नाश के बाद के अहम की बात कर रहे हैं। किस अहम की बात कर रहे हैं? जो स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य, जो स्वस्फुरत है, जो स्वयंभू है, जो हृदय है, जो हृदय में प्रकट होता है, वो हृदय से भिन्न नहीं हुआ। अब प्रकट शब्द भी एक अधूरा शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि वो पहले नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि वो पहले नहीं था, इसमें समय ही नहीं है, तो पहले और बाद की बात ही समाप्त होगी। आदित्य जी ने लिखा है, संघर्ष में मैं स्वतः प्रकट होता है, लेकिन जब मैं में संघर्ष पैदा हो जाता है तब भटकाव होता है। चेतना की क्षीणता ही मन है। जी, बिल्कुल सही। साधु। और कोई मित्र कुछ? न- नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। जी, जैसे आपने कहा था कि चेतना मन से छिड़ नहीं होती है, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं जब मैं संबद्ध हो जाता है किसी भी चीज के साथ तो मैं डरता भी है, तो मैं क्रोध भी करता है। तो ये चेतना ही क्रोध करती है, ठीक है। क्रोध करना, डरना या इच्छा करना, कल्पना करना करना क्या ये छीड़ता नहीं है मन चेतना की? चेतना ही करती है, आप सही कह रहे हैं। पर जब हम ये कहते हैं कि चेतना ही क्रोध करती है, तो वो अद्वैत की बात है। पर जब हम कहते हैं कि इसको जाना जा रहा है कि क्रोध अलग है और चेतना अलग है, तो फिर ये भ्रम की बात है। फिर वो दोनों अलग अलग हो गए। फिर हम कह सकते हैं कि चेतना क्षीण हो गई, पर वो चेतना वास्तव में परिवर्तित नहीं होती ना, इसीलिए तो उसको निर्गुण कहा गया है। पर सारे गुण उसी निर्गुण में तो मौजूद है। इसीलिए अब इसको कैसे कहेंगे? जैसे सागर और लहर की बात कहते हैं, वो जो लहर है, वो सागर की गहराई नहीं नाप सकते। एक नमक की जो गुड़िया है, वो सागर की गहराई नहीं नाप सकते, क्योंकि नमक सागर में घुला मिला हुआ है। उसी तरीके से जो चेतना है, वही क्रोध के रूप में प्रकट है। पर जैसे ही ये विभाजन हुआ कि क्रोध चेतना से भिन्न है, तो बात फिर अधूरी हो जाएगी, फिर वो अर्ध सत्य हो जाएगा, पूर्ण बात नहीं रहेगी। क्या ये कुछ स्पष्ट है? प्रणाम अश्विन जी। हाँ। हाँ मैं वेदिका कुछ जी, एक मिनट। कहना चाहती हूँ। एक मिनट, ये- मातृश्वन जी से एक चीज पूरी पूरी बात कर लेते हैं। जी जी। मातृश्वन जी, ये बात ठीक है या कुछ इसमें अभी? नहीं, ठीक ठीक तो है। जैसे हम कहते हैं कि क्रोध में और चेतना में भिन्नता देखना द्वैत है, लेकिन जब हम अद्वैत में जाते हैं, जैसे हम अगर मैं क्रोध के साथ रहूं तो मैं देखता हूँ कि चेतना ही क्रोध है। तो ये क्रोध जो कि चेतना है, जैसे व्यवहार में कहा जाता है कि चेतना शुद्ध है, निराकार है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, जब मैं चेतना के साथ संबद्ध होके, क्रोध के साथ संबद्ध होके रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि चेतना
निर्गुण नहीं रह के चेतना क्रोध हो गई है, अगले ही पल चेतना शांति हो गई है। तो मतलब ये निर्गुण फिर किस आधार पे है? क्योंकि जैसे कृष्ण अभी बात चल रही थी कि जो है के साथ रह रहा हूं, अगर मैं क्रोध के साथ रहूं तो मैं देखता हूँ कि चेतना क्रोध है, अगले ही पल चेतना शांति है, अगले ही पल चेतना मैं है। तो चेतना व्यवहार बदल रही है। इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वर्तमान में चेतना निर्गुण है? अगर मैं अतीत को, भविष्य को और वर्तमान को मिला के देखूं और देख कि चेतना अपना व्यवहार बदल रही है, तो हाँ, ये चेतना निर्गुण है, क्योंकि इसका कोई एक व्यवहार नहीं है। लेकिन मैं अगर एक्चुअलिटी में रह के देखूं तो मैं देखता हूँ कि इसका कुछ गुण है, इसमें शांति है, या इसमें आनंद है, या इसमें क्रोध है, इसमें भय है। तो मतलब निर्गुण फिर किस आधार पे कह सकते हैं इसे? जी अश्विन जी, मैं इसी बात के संदर्भ में कुछ कहना चाह रही हूँ। जी जी कहिए। जैसे ये कह रहे हैं मातरिश्वम जी कि जो चेतना है वो मतलब उसमें गुण आ रहे हैं, उसमें क्रोध के, भय के, वो सब गुण आ रहे हैं। लेकिन उसी चेतना को जब हम ये सारे जितने भी गुण हैं वो अगर हटाते जाए, मतलब उसको समझने के लिए अगर उसको हटाते जाए और जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में आती है कि जहां उस पे कोई गुण नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में है, वो उस समय शुद्ध स्वरूप में है जिसमें अभी उसका कोई आवरण नहीं है, कोई उसमें गुण नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप में है। लेकिन वो सारे स्वरूप को ले सकती है, सारे स्वरूप जो है वो उसी से आ रहे हैं और वो आवरण युक्त होके, गुणों से युक्त होके अलग अलग रूपों में ये सारी जो प्रकृति या जो भी रूप दिख रहे हैं वो सारे में एक्सप्रेस हो रही है। वो वही चैतन्यता सारे में एक्सप्रेस हो रही है, जितने रूप है जिसको हम चित्त बोल रहे हैं या मन बोल रहे हैं। तो ये जो चैतन्यता है वो अगर बार बार आवरण युक्त होके अपना रूप बदल रही है तो अगर वो चैतन्यता सत्य है अ, तो वो तो वापस चेंज हो जा रहा है। और सत्य अगर हम इस तरह से देखें कि ये जो सारा ये धल तल है, ये जो धरातल है जिसपे सारे परिवर्तन हो रहे हैं, सारे स्वरूप आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उसके उसका जो सारे जो दिख रहे हैं वो मतलब वो धरातल है जहां पे सारा परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन जो है वो सारा सापेक्ष के एक दूसरे के सामने है। जैसे मैं भी प्रकट हो रहा है तो सापेक्ष में प्रकट हो रहा है। तो कोई एक ऐसा निरपेक्ष धरातल है जिसपे ये चैतन्यता या चेतना प्रकट हो रही है, सारे रूप ले रही है। अगर चैतन्यता को हम सत्य बोल रहे हैं तो वो सत्य तो वापस गुणों से लिप्त हो रहा है, तो उसको हम सत्य कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर सत्य लिप्त हो जा रहा है तो फिर वो तो सत्य रहा नहीं। और अगर हम उसी सत्य को एक्वायर करना चाहते हैं तो हम वही सत्य को, मतलब वो जो हम सत्य हो रहे हैं, मतलब मैं अभी भाषा का उपयोग कर रही हूँ, गलत है, लेकिन अगर उसी सत्य को हम खोज रहे हैं कि जो सत्य बार बार लिप्त हो रहा है और वापस आ रहा है, तो वो तो चक्र में घूम ही रहा है। तो वो सत्य नहीं हो सकता है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वो बार बार प्रकट हो रहा है और उसमें लिप्त हो रहा है और अलिप्त हो रहा है। तो एक और धरातल होना चाहिए उससे भी परे का जिसपे ये सारा हो रहा है। जी आप सही कह रहे हैं, जो माता रेशम जी ने कहा वो भी बात सही है। जैसे एक उदाहरण से इसको अगर देखें कि H2O जो पानी है वो बर्फ भी है और पानी की उसमें भी रहता है और भाप भी बन जाता है। तो चैतन्यता या चेतना हमेशा वो H2O ही है, उसका तत्व जो मूल है वो एक ही है। कभी वो क्रोध के रूप में प्रकट है, कभी वो गुणों के रूप में प्रकट है, और कभी वो निर्गुण अपने आप में मौलिक रूप में प्रकट है। पर कभी भी जब वो मौलिक रूप से प्राकट्य में आती है, जो अप्रकट से प्रकट में आती है, तब भी वो अपना स्वभाव नहीं बदलती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे स्वप्न के उदाहरण में देखा जाए तो जो
पूरी की पूरी घटना है स्वप्न की, उसमें लगता है कि जो स्वप्न का चरित्र है और जो स्वप्न देख रहा है वो अलग अलग है। वहां पे संवाद है, वहां पर लेन देन घट रहा है, पर वास्तव में वो एक है, वो चेतना ही है। उसके मौलिक रूप में कोई भेद नहीं हुआ, क्योंकि वो सपना देखने वाला और जो सपने में दिख रहा है वो दोनों बातें एक है। उसी को अगर आप थोड़ा सा और प्रोजेक्ट करें, कल्पना करें, तो जागृत अवस्था में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। और जागृत अवस्था में अगर होश है तो जो जागृत अवस्था को देख रहा है और जो जागृत अवस्था में दिख रहा है वो अटूट है, अखंड है, वहां पे कोई द्वैत नहीं है। तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं इसको। अगर संभव है तो दोबारा से अगली बार ले सकते हैं माता ऋषि जी। यही से शुरुआत करेंगे अगले सत्संग में कि क्या है, क्या चेतना में परिवर्तन होता है जब क्रोध आता है, या चैतन्य जब चेतना के रूप में हम बोलते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन है। तो उस पे और कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, और अन्यथा अगले सत्संग में इसको दोबारा से इस पे चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और ये सब सैद्धांतिक बातें नहीं है, और अगर ये सैद्धांतिक बातें हैं तो ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं होती। अध्यात्म में जो दिख रहा है वो बस दिख रहा है। वहां पे उसका सिद्धांत नहीं है कि दिखना क्या होता है, दिखना कैसे होता है, दिखने को कैसे बनाए रखा जाए। वो सब बातें फिर बहुत दूर नहीं ले जाएंगी। थोड़ी बहुत, जैसे मैं वर्तमान में कैसे स्थित रहूं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये सब बातें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। या मैं हूं तो मैं उस अखंड को थोड़ी देख सकता हूँ, मैं अद्वैत को थोड़ी जान सकता हूँ। मैं केवल क्रोध को जान सकता हूँ, और वो भी तब जब क्रोध को मैं अपने आप से अलग करके एक विचार के रूप में जानता हूँ। तो आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।